मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूं एक नया इंसाइट लेके, एक नया रेवलेशन लेके जो आपको आत्मिक उन्नति देगा और आत्मिक दुनिया में लेके जाने के लिए आपको सहायता करेगा और समझने की कोशिश करेंगे आपकी दुनिया कैसे चलती है, मैट्रिक्स ऑफ द यूनिवर्स कैसे चलता है। फोर्थ पार्ट है। प्रीवियस 3 पार्ट्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं अपने वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर देखें, एक बड़ा अच्छा इंसाइट है। और ये मेरा फोर्थ पार्ट है जहां पे मैं रिवील कर रहा हूँ वेदियों के बारे में। वेदियां क्या चीज होती हैं, वेदियों के द्वारा बनाने के द्वारा हम लोग आत्मिक दुनिया से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे पावर ले सकते हैं और वेदियों के द्वारा हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, हीलिंग कैसे मिल सकती है, प्रोस्पेरिटी कैसे मिल सकती है, शांति कैसे मिल सकती है और रिचेस जो सस्पेंडेड है आत्मिक दुनिया में वेदी के द्वारा कैसे मिल सकता है। लेट अस डीप डाइव। तो स्टार्ट करता हूं। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, वेदी होती क्या है? वेदी नॉर्मल जो होता है एक पोर्टल होता है और जहां हम लोग वेदियों को जब बनाते हैं तो हम लोग आत्मिक दुनिया से तब तक कनेक्ट नहीं कर पाते जब तक वेदी नहीं बनती है। मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूं आपको। जब भी हम लोग प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रार्थना एक नॉर्मल एक रिचुअल नहीं होती, एक स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल है आत्मिक दुनिया का। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तब हम लोग एक वेदी बनाते हैं, एक पोर्टल बनाते हैं जिसके द्वारा हम लोग आत्मिक दुनिया से कनेक्ट होते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर के कनेक्ट होते हैं। और इसमें 2 टाइप की वेदियां होती हैं। एक होता है ईवल ईवल वेदी, एक होती है एक कि अनक्लीन वेदी होती है जिसमें हम लोग अंधकार की शक्तियों को इन्वोक करते हैं। अंधकार की शक्तियों को लेके इन्वोक करके हम लोग आत्मिक दुनिया में लोगों को हार्म करने की चेष्टा करते हैं, लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग जादू भी कहते हैं, जिसको हम लोग टोना टोटका भी कहते हैं, जिसको विचक्राफ्ट भी कहते हैं। और हम लोग इस वेदियों के द्वारा हम लोग लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। इसमें 3 टाइप कैटेगरीज की मैजिक, जिसको कहते हैं जादू होता है, जिसको कहते हैं व्हाइट मैजिक, रेड मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। और लोग इसको यूज करते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, पैसा बनाने के लिए। और दूसरा एक पोर्टल होता है जो हम लोग रेगुलरली बनाते रहते हैं और बिना सोचे समझे डेली बनाते हैं, जो कि पाप का एक पोर्टल होता है। पाप अपने आप में एक पोर्टल है, पाप अपने आप में एक वेदी है, पाप अपने आप में एक गेटवे है। जब हम लोग पाप करते हैं, जब हम लोग आज्ञा करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं फॉलो करते हैं, तो एक पोर्टल खुल जाता है आत्मिक दुनिया में जो कि अननोन होता है आप लोगों को। और उसी समय एक लीगल राइट अंधकार की शक्तियों को मिल जाता है आपको टॉर्मेंट करने के लिए। वो आपको हार्म करेंगी, आपको टॉर्मेंट करेंगी हर एक क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, फाइनेंसिस के क्षेत्र में और विजडम के क्षेत्र में। और एंग्जाइटी की जो है आपको रेस्टलेसनेस सिंड्रोम देंगी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स देंगी, एपिलेप्सी देंगी, शुगर की प्रॉब्लम देंगी, हार्ट की प्रॉब्लम देंगी, अननेचुरल जितनी प्रॉब्लम्स डिजीज हैं वो एक पोर्टल है जो हम लोग पाप के द्वारा उत्पन्न करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। जब पोर्नोग्राफी आप लोग और जब भी मतलब पीपल सी इट अननोइंगली, कोई भी अनक्लीन चीज जब हम लोग देखते हैं तो एक पोर्टल खुल जाता है आत्मिक दुनिया के लिए। और जब हम लोग उसको बार बार देखते रहते हैं तो इन अनक्लीन स्पिरिट्स उनको एक अथॉरिटी मिल जाती है हमको टॉर्मेंट करने के लिए। और जो एक और जो रिबेलियन है, जब हम लोग रिबेल करते हैं, जो भी आज्ञाकारिता जो भी है उसको रिबेल करते हैं और उसको मानते नहीं हैं, तो भी हम लोग एक पोर्टल खोल देते हैं, एक वेदी बना देते हैं जो कि इनविजिबल वेदी होती है। नॉर्मल वेदी हम लोग तब बनाते हैं जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, एक ऑल्टर बनाते हैं, एक रेस प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक गोल्डन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसमें सब रिचुअल सी चीजें रख के और उसको जब हवन करते हैं और जो करते हैं वो भी एक वेदी होती है। तभी भी आप आत्मिक दुनिया से जुड़ रहे होते हैं। पर कैसी वेदी बनाएं कि हम लोग परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, जो इकलौता परमेश्वर, जो कि जीवता परमेश्वर है, जिसने पूरे संसार का निर्माण किया, उससे कैसे जुड़े। वो ब्रदर्स सिस्टर्स, वो एक गॉडली आल्टर होना चाहिए, वो एक ऑल्टर ऐसा वेदी होनी चाहिए जिसमें हम लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएं। जब हम लोग जुड़ जाएं परमेश्वर से आत्मा में, क्योंकि जीवन आत्मिक है। वो सारी बीमारियां, सारी श्राप, सारे जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आत्मिक दुनिया से आते हैं। जब भी एक अनक्लीन पोर्टल खुलता है, जो रिबेलियन का, विचक्राफ्ट का और एक मैजिक के जब हम लोग करते हैं। और 2-3 और चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब हम लोग जाने अनजाने में न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और न्यूमरोलॉजी की जो एक साइंस है उसको हम लोग टैकल करते हैं, उसमें डैबल करते हैं, तभी भी एक अनक्लीन पोर्टल खुलता है। एक एस्ट्रोलॉजी का पोर्टल है, जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी अपने भविष्य को जानने के लिए उत्साहित होते हैं,
जान के हम लोग अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी 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 रेखाएं दिखाते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तभी भी एक पोर्टल बोलता है, अनक्लीन पोर्टल बोलता है, जो कि आत्मिक दुनिया से आता है, वो कि श्राप लेके आता है। तीसरा एक पोर्टल है नेक्रोमेंसी, जब हम लोग अपने डिसीज लोगों को, अपने मरे हुए लोगों को, जो हमारे जो एफिलिएट्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इस दुनिया का पार्ट नहीं है, वो डिसीज हो चुके हैं, अब उनसे हम लोग कॉन्टैक्ट करने की चेष्टा रखते हैं और अनक्लीन रिचुअल्स के द्वारा हम लोग उनसे संपर्क करना चाहते हैं। तो एक फैमिलियर स्पिरिट्स जिसको कहते हैं, फैमिलियर स्पिरिट्स कहते हैं, जो कि अनक्लीन स्पिरिट्स होते हैं, वो भी आके आपको टॉर्मेंट कर सकती हैं। और लास्ट में टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग आजकल चाल बहुत चला हुआ है। टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा बहुत लोग अपना अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है, कैसे आप अपने आप को समझ सकते हैं। पर जान लीजिए ब्रदर सिस्टर्स, ये टैरो कार्ड रीडिंग भी एक अंधकारिक शक्तियों की डिवाइस है। और दूसरा एक विजी बोर्ड आता है। विजी बोर्ड एक करके बोर्ड आता है, जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं, इस टाइप का बोर्ड होता है। जब उस बोर्ड में जब हम लोग रिचुअल्स करते हैं और एक हम लोग अनक्लीन स्पिरिट्स को इन्वोक करते हैं, तभी भी एक पोर्टल खुल जाता है। ब्रदर सिस्टर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जहां पे आप क्लोज कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि अंधकार की शक्तियां आएंगी, और जब भी अंधकार की शक्ति आती है वो श्राप लेके आती है। श्राप किस फॉर्म में आता है? श्राप बहुत सारे फॉर्म में आ सकता है। श्राप एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में आ सकता है। श्राप एक आपकी 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 घर के तोड़ने को लेके आ सकता है, डिवोर्स के फॉर्म में आ सकता है, डिजीज के फॉर्म में आ सकता है, इनक्यूरेबल डिसऑर्डर्स के फॉर्म में आ सकता है। तो ब्रदर्स बचे इस चीजों से। और अनक्लीन पोर्टल्स और अनक्लीन वेदियां, जो कि घृणित वेदियां, उनको ना बनाए। समझ के जैसी समझेंगे, कहते हैं परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी से मरते हैं। तो ज्ञान की कमी न होने की वजह से हम लोगों का जीवन का पतन होता है। ज्ञान की ना होने की कमी से, ज्ञान की कमी होने की वजह से हम लोग प्रॉस्पर नहीं कर पाते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। हमने तो कोई गलत नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ वैसा क्यों हो गया। पर ऐसा होता है क्योंकि आपकी दुनिया बड़ी लीगलिस्टिक है। और वेदी को दूसरा बनाने के लिए जब हम लोग गॉडली ऑर्डर जिसको कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से संपर्क करने के लिए जब वेदी बनाते हैं, ब्रदर सिस्टर्स को कहते हैं गॉडली ऑर्डर। वेदी कैसे बनती है? तो उसमें लिखा है, प्रभु जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक ऑल्टर बनाया गया परमेश्वर ने। जब प्रभु यीशु मसीह जो थे क्रॉस पे लटके हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह को जो सलीब पे चढ़ाया गया, वो भी एक ऑल्टर था। उस ऑल्टर पे खून बहाया गया, प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहाया। और जब उस खून बहाया गया, वो खून बहाया गया हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों को बचाने के लिए, हमारे श्रापों को मुक्त करने के लिए, और हमें एक परमेश्वर से जोड़ने का एक रिश्ता संपर्क करने के लिए एक वो वेदी, एक सलीब बनी थी जिसपे खून बहाया गया। और उसके द्वारा जब हम उस वेदी पे यकीन करते हैं, उस वेदी पे हम लोग पूरे मन से मानते हैं कि ये पाप की क्षमा के लिए ये वेदी बनाई गई थी, अब उसी समय हमारे आत्मिक दुनिया में पाप क्षमा हो जाते हैं, हम लोग को उद्धार मिलता है और हम लोग परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के साथ एक संपर्क में आ जाते हैं। हम लोग आत्मिक दुनिया में फिर से जीवित हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रदर्स, हम लोग जब भी पैदा होते हैं हम लोग एक आत्मिक मृत्यु का हिस्सा है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज आदम और ईव थे, आदम और हवा, उन्हें पाप किया, उन्हें अनाज्ञाकारिता किया था। तो उसके द्वारा एक फॉलन नेचर, एक डेथ, एक मृत्यु पूरे जितने भी उनके डिसेंडेंट्स हैं उनमें फैल गया। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आप ड्यूटरनॉमी 28 पढ़ते हैं, ड्यूटरनॉमी 28 पार्ट 1, मतलब उसका पहला वर्ष पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे चलते रहोगे, परमेश्वर कहता है अपने लोगों से, पूरी धरती के लोगों से, अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे बड़े मन से, बड़ी डिलीजेंस से चलते रहोगे, तो सारी ब्लेसिंग्स जो मैंने आत्मिक दुनिया में हर एक मनुष्य के लिए रखी है वो तुम्हारे पास आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, आपको लेने की जरूरत नहीं। परंतु अगर उसके वर्ष 15 में भी ये लिखा है, परंतु अगर ये सारी आज्ञाएं जो मैंने आपको बोली हैं, जो अगर नहीं करते हैं, तो वो सारे श्राप जो आत्मिक दुनिया से वो आपके ऊपर आ जाएंगे। और श्राप जब आता है तो हर आदमी बड़ा पीड़ित रहता है, उसको एक चाहता है कि मैं इससे निकलूं बाहर, मैं कैसे अपने आप को सर्वाइव करूं, अच्छा जीवन व्यतीत करूं। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो चीज है आपको मैंने शेयर किया, वेदियों के द्वारा कोवेनेंट्स बनते हैं, वेदियों के द्वारा एक एग्रीमेंट बनता है। और इस एग्रीमेंट को ब्रेक करने का सबसे अच्छा इलाज यही है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह मानते हैं तो एक अपने आप के लिए एक वेदी बन जाती है। उस सलीब पे एक वेदी बनी थी और आप सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ आप एक अच्छे रिश्ते में, हेल्दी रिश्ते में
आप एफिलिएट हो सकते हैं और आपके अंदर समर्थ आ जाएगी और एक अंदर पवित्र आत्मा आएगा जो आपको कमिट करेगा पाप ना करने से। पाप नहीं करेंगे तो आप हमेशा अच्छे जीवन व्यतीत करेंगे, आज्ञाकारिता में जीवेंगे, और जब आप आज्ञाकारिता में जिएंगे तो पाप कभी भी आपके ऊपर परछाई नहीं डाल पाएगा। मैं इसी समय आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए और सारी ब्लेसिंग्स में जीने का हक आपको है। और इस वीडियो को इसी समय आज मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से सबको ब्लेस करता हूँ और आगे हमारा वीडियो जरूर देखते रहिएगा, पार्ट 5। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।